कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसे वो भूल कर भी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। जब भी झिमझिम करती बरसात रात के अंधेरे में अपना आंचल फैलाती है और उन्हीं अंधेरों को चीरती हुई आसमान की कड़कती बिजली जब धरती पर पड़ती है तो मेरे दिल और दिमाग में एक कंपन सी पैदा हो जाती है। और फिर मुझे बीते हुए दिनों के बारे में याद आ जाता है और फिर मैं डर कर घर के किसी कोने में दबक जाता हूँ। आज से 12 साल पहले कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी दिल और दिमाग में आज तक कब्जा कर रखा है। तो चलिए इस घटना को हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार की बात है, मैं अपने घर से कोलकाता के लिए जा रहा था। कोलकाता मेरे घर से लगभग 24 घंटे का सफ़र था। कोलकाता जाने वाली ट्रेन पर बैठ गया और कुछ ही देर बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय से कोलकाता के लिए रवाना हो गई। ट्रेन खटखट की आवाज़ करती हुई तेज़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर चली जा रही थी। जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था उसमें सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी वो इक्का दुक्का लोग कम होते जा रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ चलती हुई ट्रेन काफ़ी दूर निकल चुकी थी और वो जो इक्का दुक्का लोग थे वो अब सारे उतर चुके थे और अब उस डिब्बे में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हुआ था। कुछ दूर और चलने के बाद गाड़ी की रफ्तार थोड़ा धीमी होती हुई महसूस हुई क्योंकि उस समय बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। बारिश के चलते ट्रेन की जो रफ्तार थी वो थोड़ा कम हो चुकी थी। बारिश इतनी ज़ोरों की थी कि उस अंधेरे में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कड़कती हुई बिजली और खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। उस समय बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जितना अच्छा लग रहा था उतना डर भी लग रहा था क्योंकि उस बड़े से डिब्बे में मैं अकेला पैसेंजर बैठा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म का आदमी हूँ। मुझे भूतों प्रेतों पर ज़्यादा यकीन होता है। मेरा दिल कर रहा था कोई आकर तो बैठ जाए इस डिब्बे में, क्योंकि जो मेरे अकेलापन का डर था कम से कम वो तो निकल जाए। 3 घंटे का सफ़र निकल चुका था, अभी तक कोई पैसेंजर मेरे डिब्बे में आकर नहीं बैठा था। ट्रेन अपनी ही रफ्तार में चली जा रही थी। कुछ दूर और चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ट्रेन अब धीमी हो रही थी और 10 से 15 मिनट ऐसे ही ट्रेन चलने के बाद ट्रेन एक प्लेटफार्म पर जाकर रुकती है। वो प्लेटफार्म कौन सा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारिश इतनी ज़ोरों की थी कि लिखा हुआ नाम भी दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई पैसेंजर इस बोगी में आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन है। ये सब बैठकर अपनी सीट पर मैं सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी अपना सामान समेटे हुए बारिश की बूंदों से बचता हुआ वो दौड़ता हुआ मेरी बोगी में आकर घुस गया। मैं उसे देखकर थोड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोच रहा था चलो कोई तो है मेरे साथ इस बोगी में। वो आकर अपना सामान मेरे सामने वाली सीट पर रखकर मेरी तरफ देखने लगा और हल्की मुस्कान लिए उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मेरा नाम मिस्टर घोस्ट है और मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और फिर मैंने उससे बताया कि मेरा नाम विष्णु है और मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। फिर उसने सीट पर बैठते हुए अपने बैग से कुछ खाने की चीज़ें निकालने लगा। फिर उसने मुझे कुछ खाने की चीज़ें दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैवल करते वक्त किसी अनजान मुसाफिर के हाथों से कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ। इसी कारण बस मैंने उसे बहुत ही निम्रता से उसके खाने की चीज़ों को मैंने लेने से इनकार कर दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे डर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा? मैंने उससे कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा पेट खराब है इसीलिए मैं नहीं ले रहा। फिर उसने थोड़ी मोटी आवाज़ में कहा, ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है। उसके इतना कहते ही मेरे शरीर में एक कंपन सी पैदा हुई और मैं अंदर से डरने लगा था क्योंकि उसके कहने का अंदाज़ा ही कुछ अलग था। फिर मैं उससे ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आता है और ट्रेन वहाँ पर रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद वो आदमी अपना सामान बटोरता है और ट्रेन से बाहर निकल जाता है और फिर 5 मिनट बाद ट्रेन वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाती है। ट्रेन को अभी चले हुए 10 ही मिनट हुआ था कि
वो आदमी दूसरे अपार्टमेंट से अपना सामान वामान लेते हुए आकर मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं उस आदमी को देखकर डर सा गया था, क्योंकि ये आदमी अभी अभी तो मेरे सामने अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर गया और चलती हुई ट्रेन में ये वापस कैसे आ गया। जब ये बात मैंने उससे पूछी तो उसने बताया कि मैं पहले रेलवे में काम करता था, इसीलिए मैं इसके हर नियमों को जानता हूँ। और यह कहकर उसने एक भयानक हंसी हंसी। उसकी ये हरकतें देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। फिर हम दोनों चुप होकर अपनी अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ बातें करने लगा। उसने मुझसे पुनर्जन्म से रिलेटेड कुछ बातें पूछने लगा। उसने मुझसे कहा, क्या तुम भूत प्रेतों पर यकीन रखते हो? तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता, भूत प्रेत एक वहम होता है ये सब। बहुत सारी बातें उसके साथ करने के बाद मैं अपनी सीट पर अब सोने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि रात अब अपने चरम पर थी। मैं अपनी सीट पर सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले पर किसी ने गरम गरम आग लाकर छोड़ दिया हो। मैं झट से चौंक कर उठ गया और मैंने देखा तो कुछ नहीं था। वो आदमी जो अभी था सीट पर, वो खर्राटे मारकर सो रहा था। मैं अपनी सीट से उठा और डिब्बे में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। आखिर वो क्या था जो मेरे गले पर महसूस हो रहा था? फिर मैंने अपना वहम समझकर अपनी सीट पर लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट पर एक बहुत जोरों का दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसा कोई मेरे पेट के ऊपर बैठा है और एक भयानक हंसी हंसे जा रहा है। मैं चौंक कर तुरंत उठा और देखा तो कोई नहीं था। इस बार अब वो सामने वाला आदमी भी नहीं था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी 1 मिनट बाद वो आदमी बाथरूम से निकलते हुए आता है और वो मुझे देखकर पूछा, अरे अभी तक तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? तो मैंने उससे कहा, हाँ पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। और इतना कहते हुए मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। वो आदमी आकर अपनी सीट पर लेट जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो घर्राटे मारने लगता है। इस समय मैं काफ़ी डरा और सहमा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी और ट्रेन अपनी फास्ट रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। जितनी तेज़ ट्रेन चल रही थी उससे डबल तेज़ मेरे दिल की धड़कनें चल रही थी और मुझे घबराहट की वजह से मुझे पेशाब लग गई थी। मैं अपनी सीट से उठा और बाथरूम की तरफ पेशाब करने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम के पास पहुंचकर उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूं, तो जो देखकर मेरी आंखें दंग रह जाती हैं। मैंने देखा कि वही आदमी जो सीट पर लेटा हुआ था, वो पता नहीं कब आकर बाथरूम में बैठा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत जोरों का डर गया और भागता हुआ सीट के पास आकर देखा तो वो आदमी अभी सीट पर लेटा हुआ था। ये आदमी अगर सीट पर लेटा है तो बाथरूम में कौन था? ये पूछने के लिए मैंने उसे उठाया और उससे पूछने लगा, तुम यहाँ सो रहे हो तो बाथरूम में कौन था? तो उसने मुस्कुराते हुए एक भयानक हंसी मारी और उसने कहा, मैं कई रूप में और कई जगह हो सकता हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसकी बातें सुनकर किसी निर्जीव प्राणी के जैसा मैं उसी के सामने खड़ा रहा। मेरे हाथ पांव पत्थर जैसे जम चुके थे, क्योंकि मैं उस समय बहुत डर चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पसीने से तरबतर निर्जीव प्राणी के जैसा मैं उसके सामने ही खड़ा रहा। फिर उसने हंसते हुए मुझसे कहा, तो भूत प्रेतों पर यकीन रखते हो ना? तुम्हारे ही जैसे लोगों की वजह से आज तक भूतों प्रेतों का अस्तित्व जिंदा है। तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। और इतना कहकर वो हंसते हुए हवा में पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गया। उस समय मैं इतना डर गया था कि मानो मुझे हार्ट अटैक जैसे आने वाला ही था, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए ट्रेन के डिब्बे के कोने में जाकर बैठ गया। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और मैं डर की वजह से कांपे जा रहा था। मैं अभी डिब्बे के एक कोने में बैठा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजे से डिब्बे में एंटर किया हो। और वो कोई नहीं, टिकट चेक करने वाला टीटी था। उसने मेरे पास आकर टिकट टिकट 2 बार बोला। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी जान में कुछ जान आई। मैंने सोचा कोई तो है इंसान। मैंने अपना सिर ऊपर की ओर करके उस टीटी को देखने लगा। जैसे ही मैंने उस टीटी को देखा,
मेरे सीने में एक बहुत ज़ोरों का दर्द हुआ और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था और मेरे आसपास में मेरे घर वाले खड़े थे। वो टीटी कोई और नहीं, वही आदमी पिशाच था जो मेरे साथ डिब्बे में बैठा हुआ था। अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन तब से वो घटना मेरे दिल में बैठ गई है और मैं उसे आज तक भुला नहीं पाया हूँ। और जब भी मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ तो वो बातें मुझे याद आ जाती हैं और मेरी रूह कांप जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।